गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 6 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 अप्रैल 2025 अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स रिवीजन का। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द सिक्स्थ बिमस्टेक समिट हेल्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैंकॉक। और इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का जो थीम था वो था बिमस्टेक प्रोस्पेरस रिसाइलेंट एंड ओपन। हिंदी में हो जाएगा बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहसिन नकवी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विद होम हैज़ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड एमओयू टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन रेलवेज? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एलटीएसयू पंजाब और एनएसडीसी। एलटीएसयू पंजाब एंड एनएसडीसी आंसर हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। इट मीन्स पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट बोल सकते हैं PFRDA। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने हमारी परंपरा हमारी विरासत के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किया? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम अंडर आवर ट्रेडिशन आवर हेरिटेज? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर SP सिंह बघेल। और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया तथा यह आयोजन जो है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेटरन फिल्म एक्टर मनोज कुमार पास्ट अवे इन विच ईयर वॉज ही ऑनर्ड विथ द दादा साहब फाल्के अवार्ड? आंसर हो जाएगा 2015, इट मीन्स 2015। और पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें जो है 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से किस प्लान को लागू किया? विच प्लान डिड द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इम्प्लीमेंट इन दिल्ली NCR विथ इमीडिएट इफेक्ट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रेप 1। ग्रेप का पूरा नाम है फ्रेंड्स ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में वेल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? रिसेंटली वेल किल्मर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 65, हु वाज ही? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अभिनेता, इट मीन्स एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय डाक ने KYC सत्यापन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडिया पोस्ट हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू इम्प्रूव KYC वेरिफिकेशन सर्विस? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो इट मीन्स BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? वेयर हैज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ऑर्गेनाइज द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए SpaceX ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? Which mission has been launched by SpaceX to send the first human space mission to Earth pole to pole orbit? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रेम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द फ्री राइस स्कीम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल IIM अहमदाबाद लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही 9K-33 ओसा AK किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है?
9K-33 OSA AK which was in the news recently is which type of missile system? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स छोटी दूरी की सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ताशकंद में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हु इज लीडिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 115th मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन ताशकंद? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ओम बिरला। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद में आयोजित हो रही अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू की 150वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, इस सभा में भाग लेने के साथ ही ओम बिरला अन्य सांसदों के समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से भी भेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारत को एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में कौन सा स्थान मिला है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गोट अमॉन्ग द कंट्रीज इन्वेस्टिंग द मोस्ट इन एआई? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 10वां, यानी कि इट मीन्स 10th पोजीशन। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि अंगटान की जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निजी तौर पर निवेश करने के मामले में भारत का 10वां स्थान है। वहीं भारत और चीन एकमात्र ऐसे विकासशील देश हैं जिन्होंने एआई में निवेश किया है फ्रेंड्स। तो देखिए, एआई निवेश में के मामले में सबसे आगे जो है अमेरिका सबसे आगे है और साल 2023 में अमेरिका ने एआई में 67 अरब डॉलर का निवेश किया। यह पूरी दुनिया में एआई के क्षेत्र में हुए कुल निवेश का 70% था फ्रेंड्स। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र और विकास यानी कि अंगटाट की जो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत जो है 2024 में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक यानी कि रेडीनेस इंडेक्स फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कह सकते हैं रेडीनेस इंडेक्स में शामिल जो है 170 देशों में भारत 36वें स्थान पर है। ठीक है, 2022 में भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर रहा था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का दर्जा मिला है? विच सिटीज फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इट मीन्स जीआई टैग? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अहमदाबाद, गुजरात। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अहमदाबाद शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का दर्जा मिला है। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है अहमदाबाद की एक प्रसिद्ध कला सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है जो जमालपुर में कुछ कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए, बात हो रही है जीआई टैग की, तो जीआई टैग से रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। आखिर जीआई टैग होता क्या? देखिए, जीआई टैग एक चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा उस क्षेत्र में मूल आधारित गुणों और प्रतिष्ठा के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, भौगोलिक संकेत टैग खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पादों, शराब और स्पिरिट पेय तथा कृषि उत्पादों को दिया जाता है फ्रेंड्स। भारत में जीआई टैग जारी कौन करता है फ्रेंड्स? देखिए, जीआई टैग जो है वस्तुओं की भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिए जाते हैं। जीआई टैग जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। अच्छा, दार्जिलिंग चाय पहला उत्पाद था जिसे भारत में 2004-5 में जीआई टैग मिला था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? विच स्टेट हैज़ सीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन मनरेगा मिनिमम वेजेस 2025-26? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, हरियाणा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, यह वृद्धि जो है 2.33% से 7.48% के बीच है, जिससे मजदूरी दर 7 रुपये से लेकर के 26 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ी है, जो राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब देखिए, यह पहली बार है जब किसी राज्य में मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि 26 रुपये प्रतिदिन की दर्ज की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में न्यूनतम 7 रुपये की वृद्धि हुई है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है फ्रेंड्स। अब देखिए, 2024-25 में जो है 5.66 करोड़ परिवारों ने 19 मार्च 2025 तक इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त किया। आंकड़े हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अब मनरेगा होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल ओकेजन पर 50 दिनों का जो है एक्स्ट्रा जो है उनको रोजगार। चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से किस देश ने हटने की घोषणा की? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट मीन्स आईसीसी। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, हंगरी। तो डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अप्रैल 2025 में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने घोषणा की है कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी से हट रहा है। ऐसा करने वाला वह पहला यूरोपीय देश बन गया है। ऐसा आखिर क्यों कर रहा है हंगरी फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में नरसंहार करने के आरोप में वारंट जारी किया हुआ। हंगरी को नियमों के अनुसार नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट के चलते उन्हें जो है हंगरी पहुंचने पर हिरासत में लेना पड़ता है, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में गंभीर वैश्विक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई। यह एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है। आईसीसी का निर्माण जो है रोम संविधि द्वारा किया गया था, जो 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रोम संविधि न्यायालय की शक्तियों, संरचना और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। 1 जुलाई 2002 को यह लागू हुई थी। आईसीसी जो है फ्रेंड्स नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध की जांच और मुकदमा चलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, गृह मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के लिए 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 2023 में जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया था। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों में उत्तरी सीमा पर 46 ब्लॉकों के गाँवों को शामिल किया गया था फ्रेंड्स। अब कार्यक्रम के तहत जो है 17 सीमावर्ती गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में गुजरात, राजस्थान और पंजाब को शामिल किया गया है ताकि आजीविका, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप जो समाचारों में थे किस महासागर में स्थित है? हार्ड एंड मैकडोनाल्ड आइसलैंड विच वेयर इन द न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच ओशियन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, हिंद महासागर, इट मीन्स इंडियन ओशियन। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीपों से आयात पर 10% टैरिफ लगाया है, भले ही इन द्वीपों पर अमेरिका को कोई ज्ञात निर्यात न हो। हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में सुदूर ज्वालामुखी द्वीप है जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4,100 किलोमीटर और अंटार्कटिका से 1,600 किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स। वे ऑस्ट्रेलिया के 7 बाहरी क्षेत्रों में से एक है और सीधे ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा शासित होता है फ्रेंड्स। तो हार्ड द्वीप में जो है फ्रेंड्स मॉसन पीक के साथ जो है बिग बेन ज्वालामुखी है जो मुख्य भूमि और तस्मानिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकडोनाल्ड द्वीप जो है छोटा है, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण इसका आकार दोगुना हो गया था। ये एकमात्र ज्वालामुखी रूप में से सक्रिय उप अंटार्कटिक द्वीप है और इनका जो है उपयोग पृथ्वी की पपड़ी, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। और ये जो है 1997 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कंडीपया एक पारंपरिक जो है आदिवासी हस्तशिल्प किस भारतीय राज्य को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? कंडीपया ए ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वाज रिसेंटली अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इट मीन्स जीआई टैग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, केरल, सी केरल, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केरल के पारंपरिक जो है आदिवासी हस्तशिल्प कंडीपया को भौगोलिक संकेतक इट मीन्स जीआई टैग मिला है जो इसकी विशिष्ट पहचान और मूल की रक्षा करता है। कंडीपया नाम का अर्थ है दर्पण चटाई। इसकी चमकदार परावर्तक डिजाइन के कारण इसे रीड बांस की नरम आंतरिक परतों से बनाया जाता है जिससे इसे बेहतरीन तापीय गुण मिलते हैं। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा इससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स। यह शिल्प मुख्य रूप से जो है इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में उराली, मन्नान, मुथुआ, मलायन, कादर, उल्लादन, मलयारायन और हिल पुलिया जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है।
असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए अरावली, ए अरावली रेंज में है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, दिल्ली का वन और वन्यजीव विभाग वन्य जीवों पर नज़र रखने और डेटा एकत्र करने के लिए असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में 45 मोशन आधारित कैमरा ट्रैप लगाएगा। ठीक है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रीज में है। यह दक्षिणी रीज का हिस्सा है और इंडो गंगा के मैदान से जुड़ता है फ्रेंड्स, जिससे यह जैव विविधता में समृद्ध है। यह अभयारण्य उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का एक प्रमुख खंड है, जो राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होकर हरियाणा के जिले से गुजरता है और दिल्ली रीज तक पहुंचता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक इट मीन्स FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉपेड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इट मीन्स FHI 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ओडिशा। तो ओडिशा जो है FHI 2025 में टॉप पर है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यह जो है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक इट मीन्स FHI भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। इसमें 18 प्रमुख राज्य शामिल है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, सार्वजनिक और व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फ्रेंड, सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। चूँकि राज्य जो है 2/3 सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व का 1/3 संभालते हैं, इसलिए उनका राजकोषीय स्वास्थ्य राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सूचकांक राजकोषीय प्रदर्शन की तुलना और बेंचमार्क करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के डेटा का उपयोग करता है। यह नीति निर्माताओं और राजकोषीय स्थिरता और लचीलेपन में सुधार के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है फ्रेंड्स। सूचकांक कर उछाल का मूल्यांकन करता है तथा जो मापता है कि राज्य का कर राजस्व उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि के प्रति कितना उत्तरदायी है। जो स्वयं के कर और गैर कर प्राप्तियों सहित राजस्व सृजन का आकलन भी करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ PM अजय योजना? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B SC समुदायों के बीच गरीबी कम करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एमोंग SC कम्युनिटीज़। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इट मीन्स PM अजय 2021-22 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके 3 घटक है फ्रेंड्स, आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति SC समुदायों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए जिला राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और छात्रावास। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुनिश्चित करके SC बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है। यह कौशल विकास और आय सृजन योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करके गरीबी को कम करता है फ्रेंड्स। 25 राज्यों ने 2023 से 26 के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं प्रस्तुत की और 2023-25 में कौशल विकास के लिए 987 सहित 8,146 परियोजनाओं के लिए 457.82 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2024-25 में 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया फ्रेंड्स। छात्रावास घटक SC साक्षरता और नामांकन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और स्कूलों में आवासीय सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए, PM अजय के तहत जो है कुल 891 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 2024-25 में 27 छात्रावास जो है शामिल हैं और 2024-25 में PM अजय के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए 6.64 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट बालपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A मेघालय। तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? मेघालय में। A मेघालय इसका आंसर है फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के गारो ग्रीन स्पाइन परियोजना दल ने मेघालय के नारंगवारी गांव रिजर्व फॉरेस्ट में एक दुर्लभ बिटुरोंग का कैमरा ट्रैप में कैद किया। यह जंगल बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में है। बिटुरोंग, जिसे भालू बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा सीवेट है। यह दक्षिणी पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला सर्वाहारी स्तनपायी है। इसकी सीमा जो है फ्रेंड्स नेपाल, भारत और भूटान से लेकर सुमात्रा, जावा और बोर्नियो तक फैली हुई है। अब देखिए, मेघालय में स्थित यह बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्धि, जैव विविधता और सुंदर परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह शिलोंग के पास में वेस्ट गारो हिल्स जिले में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स।
ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाने जाने वाला प्रति चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला विशाल प्रति चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो जियांट एंटी साइक्लोन स्टॉर्म नॉन एज द ग्रेट रेड स्पॉट बिलोंग्स टू विच प्लेनेट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बृहस्पति, इट मीन जुपिटर। डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट के नए अवलोकनों से तूफान के ऊपर और उसके आसपास अप्रत्याशित वायुमंडलीय गतिविधि दिखाई देती है। ग्रेट रेड स्पॉट एक एंटी साइक्लोन है। यह एक उच्च दबाव वाली प्रणाली जो लंबे समय तक चलने वाला तूफान बनाती है। यह बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक विशाल लाल धब्बे के रूप में दिखाई देती है फ्रेंड्स। हालांकि इसके लाल रंग का कारण अज्ञात है। अब देखिए, यह तूफान जो है बृहस्पति के मुख्य बादल परतों के ऊपर फैला हुआ है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात तूफान है। यह तूफान कम से कम 150 वर्षों से अस्तित्व में आया है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन एट रेलवे स्टेशन बाय फरवरी 2025 फ्रेंड्स। तो देन इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है 275 रेलवे स्टेशन है जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। यह जानकारी जो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में दी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने 6 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को जोड़ा है फ्रेंड्स। अब देखिए, यह जो अभी आंकड़ा है यह 31 मार्च 2025 तक का है। अब देखिए, देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी होगी? 21 गीगावाट तक पहुँच गई है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य जो है 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण हासिल करना है। और भारतीय रेलवे का और भी कुछ लक्ष्य है, जैसे कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनना है। ठीक है, भारतीय रेलवे का लक्ष्य जो है 2030 तक अपनी खाली ज़मीन पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना भी है फ्रेंड्स। अब देखिए, आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑन विच डेट इज़ नेशनल मेरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर हो जाएगा सी 5 अप्रैल फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस इट मीन्स नेशनल मेरीटाइम डे 2025 मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। यह अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष रिवीजन का क्लास एक सप्ताह का लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल अवश्य देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग रहता है, तो कल अवश्य देखेंगे फ्रेंड्स। जिनका भी छूटा हुआ या रिवीजन नहीं कर पाए हैं वो एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का क्विक वे में रिवीजन और साथ ही साथ उसका रिकेप कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। ठीक है।